उद्धव प्रसंग का आज तीसरा कवित छंद हम लोग पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण आते हैं ब्रज में आकर के गोपियों को समझाते हैं कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप का परित्याग करके उन्हीं के निराकार रूप की उपासना करो। गोपियाँ ज्यों-ज्यों उद्धव की बात सुनती हैं व्याकुल हो जाती हैं। उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियों की क्या स्थिति होती है, वही तीसरे कवित छंद में दिया है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को था रानी को था नहीं थी रानी है। कहे रत्नाकर ऋषानी बर रानी को बिल खानी बिकलानी भी थकानी है। को से दसानी को भरी दृग पानी रही, को घूमी घूमी परिभूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम के बह की बिललानी को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। कवि कहता है कि गोपियों की क्या स्थिति होती है उद्धव के समझाने के बाद। सुन सुन करके उद्धव की अकह, जो कभी न कही गई हो, ऐसी कहानी को अपने कान से, जब गोपियां अपने कानों से उद्धव द्वारा कही गई ऐसी कहानी को सुनती हैं जो कभी नहीं सुनी है। को थहरानी मतलब थर्राना, कोई थर्राने लगती है। को था नहीं थिरानी है, था नहीं का अर्थ होता है स्थान पर। जो गोपी जिस स्थान पर खड़ी है, कोई क्या करती है कि उसी स्थान पर थिरानी स्थिर हो जाती है। उद्धव के इस अकह कहानी को सुन करके कोई गोपी थर्राने लगती है और कोई गोपी जिस स्थान पर खड़ी है उसी स्थान पर स्थिर हो जाती है। कहे रत्नाकर जी कहते हैं ऋषानी, कोई ऋषानी गुस्से से भर जाना, कोई गुस्से से भर जाती है। बर रानी मतलब भड़क जाना, कोई भड़क जाती है। को बिलखानी मतलब बिलखने लगना, रोने लगना, कोई गोपी बिलखने लगती है। बिकलानी, कोई गोपी व्याकुल हो जाती है, बिकलानी व्याकुल हो जाती है। बिथकानी है, और कोई गोपी बिथकानी का मतलब नाराज होकर वहाँ से चला जाना। कोई गोपी बिलखने लगती है, कोई व्याकुल हो जाती है और कोई नाराज होकर के उस स्थान से चली जाती है। को से दसानी, कोई गोपी से दसानी पसीने से सन जाती है, पसीने से तरबतर हो जाती है उद्धव की अकह बात को सुन करके। को भरी दृग पानी रही, कोई गोपी भरी दृग पानी, दोनों आंखों में किसी गोपी के पानी भर जाता है, आंसू भर जाते हैं। कोई घूमी घूमी परिभूमि मुरझानी है, कोई घूम घूम करके चक्कर खा करके भूमि पे गिर करके मुरझा जाती है। उद्धव की बात गोपियों को इतनी बुरी लगती है कि कोई घूम घूम करके चक्कर खा करके भूमि पे गिर करके मुरझा जाती है। को श्याम श्याम के बह की बिललानी, कोई गोपी श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण कान्हा कान्हा कन्हैया कह करके बहक जाती है। बिललानी व्याकुल हो जाती है। कोमल करे जो थामी, करे जो करेजा हृदय दिल, कोई अपने कोमल करेजे को थाम करके सहमी सुखानी है, सहमी डरी हुई है, सुखानी है सुख गई है, अर्थात चेहरे पे मलिनता आ गई है। इस प्रकार से बच्चों हम लोग देखेंगे इसमें तो रस है वियोग श्रृंगार, भाषा है ब्रज, छंद है कवित, और आइए पढ़ते हैं चौथा